अस्सलाम वालेकुम। जानबा लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स के साथ। यूएमटी डोंगल में जो एसपीडी का सेटअप है उसको मैंने स्टार्ट किया है और उसमें चंद एक चीज़ें रह गई हैं। उसके बाद हम इस सेटअप की प्रैक्टिस करेंगे, मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, मोबाइल को फ्लैश करेंगे, अनलॉक करेंगे, एफआरपी अनलॉक करेंगे और जो इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। एडीबी मोड, फास्ट बूट मोड और डायग्नोस्टिक मोड। तो इस तरह ये तमाम की तमाम चीज़ें हम वन बाय वन करके मोबाइल के साथ प्रैक्टिस करके चेक करेंगे कि कल इस चीज़ पर मुझे कमेंट भी आया कि भाई प्रैक्टिकल करो। ज़रूर प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन पहले सेटअप के बारे में आपको जो मालूमात है वो होनी चाहिए। जब सेटअप के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होगी तो उसके बाद हम प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, मोबाइल कनेक्ट भी करेंगे और फ्लैश भी करेंगे। जो दो तीन चीज़ें इस वीडियो में रह गई हैं वो मैं कंप्लीट किए देता हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा एंड तक। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो एडीबी और फास्ट बूट मोड की ऑप्शन है, तो इसके बारे में मैं आज आपको गाइड करूँगा कि इस सेटअप में एडीबी और फास्ट बूट मोड से आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि मोबाइल अगर एडीबी मोड में हो, ये शर्त है कि मोबाइल पहले एडीबी मोड में होना चाहिए। ऑन हालत में मोबाइल को आपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। आप रीड इन्फो कर सकते हैं, रीड पार्टीशन इन्फो कर सकते हैं, रिमूव एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं, रिबूट रिकवरी। ऑन मोबाइल को जब आप रिबूट रिकवरी करेंगे तो जहाँ से हम मोबाइल को वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट करते हैं वॉल्यूम और पावर के कम्बिनेशन के साथ, तो मोबाइल बगैर कोई बटन प्रेस किए सिर्फ आपने रिबूट रिकवरी करना है तो मोबाइल रिकवरी मोड पर चला जाएगा। एडीबी मोड कैसे ऑन करना है उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, एक बार नहीं बल्कि कई बार। तो इस वीडियो में यहाँ पर ऊपर कार्ड आ रहा होगा, तो आप एक क्लिक के ज़रिए इस वीडियो पर जब ऊपर कार्ड आए तो आप वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख सकेंगे जिसमें एडीबी मोड को ऑन करने का तरीका बताया गया है। अगर ना समझ आए तो कमेंट करें, तो दोबारा से गाइड कर दूंगा। और उससे आगे फास्ट बूट मोड है। फास्ट बूट मोड कैसे आता है? फास्ट बूट मोड जो है वो वॉल्यूम बटन और पावर बटन के कम्बिनेशन से आता है। तकरीबन जिस तरह हवावे के फ़ोन हैं और चाइनीज़ फ़ोन हैं, हर मोबाइल का मेथड जो है वो एक तरीके से काम नहीं करता, अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड है फास्ट बूट मोड को ऑन करने का। तो जब आप फास्ट बूट मोड को ऑन कर लें, स्क्रीन पर फास्ट बूट मोड लिखा आ जाता है। इस पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। इसका भी कार्ड यहाँ पर ऊपर आ रहा होगा कि आपने मोबाइल को फास्ट बूट मोड पर किस तरह से लेकर जाना है, फास्ट बूट मोड में मोबाइल को इंटर किस तरह से करना है। तो आप रीड इन्फो पर क्लिक करें, मोबाइल को कनेक्ट करें, आपको मोबाइल की मालूमात मिलेगी। और जो है जनरेट अनलॉक सिग्नेचर, तो ये भी एक कोड की शक्ल में आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अनलॉक बूट लोडर, रीलॉक बूट लोडर। बूट लोडर अगर लॉक किया हो तो मोबाइल इजीली इस तरह कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता जिस तरह हम आम नॉर्मल हालत में मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं। इरास एफआरपी, अगर एसपीडी का सेटअप है और एसपीडी के मोबाइल में अगर एफआरपी लॉक लगा हो तो आप उसको फास्ट बूट मोड में इंटर करके कंप्यूटर से कनेक्ट करें और इरास एफआरपी पर क्लिक करें तो मोबाइल एफआरपी अनलॉक हो जाएगा। रिबूट फ़ोन की ऑप्शन है। अगर फास्ट बूट मोड में मोबाइल हो, रिबूट पर आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल बंद होकर दोबारा से नॉर्मल मोड में ऑन हो जाएगा। और ये तो वही चीज़ है, रिस्टार्ट ऑन जॉब डन, ये टिक लगी हो तो जो भी कोई आप ऑपरेशन करेंगे वो ऑपरेशन होने के बाद मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर पोर्ट कई बार बता चुका हूँ, जिस पोर्ट पर आपने मोबाइल को कनेक्ट किया होगा वो आप पोर्ट यहाँ पर इस तरह क्लिक करके देख सकते हैं। रिफ़्रेश करें
या मैनुअल अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लें। बहुत आसान सा सेटअप है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो समझ ना आ रहा हो या समझ ना आए, बहुत आसान सेटअप है। फिर भी जो नए मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करने वाले हैं, किया हुआ है या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो ज़रूर कमेंट करें, कॉन्टैक्ट करें। उनकी अच्छी तरीके से उनको गाइड किया जाएगा, उनकी हेल्प की जाएगी। यह जो सेटअप है, इसमें आगे यहाँ पर एक ऑप्शन और रह गई है कि इसमें कुछ फीचर और हैं, कुछ फंक्शन और हैं। तो ये बस चंद एक चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखें मेक कस्टम लोडर। आपके पास एसपीडी मोबाइल की कोई फ़ाइल हो और आप उसका अपनी मर्ज़ी से लोडर बनाना चाह रहे हों। आपको पता है कि लोडर जो है वो मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसका कोई फ्लैश या फॉर्मेट करना हो तो बाज़ दफ़ा लोडर फाइल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो ये मैक कस्टम लोडर है, ये मैं बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि ये जो फ्लैश करने के लिए फ़ाइल की एक्सटेंशन है वो PAC पैक फाइल। तो आप जहाँ पर आपने फ़ाइलें स्टोर की हुई हैं, जिस तरह मेरे पास ये क्यू एंड्रॉयड और यहाँ पर ये जो फ़ाइल पड़ी हुई है मेरे पास इस एक्सटेंशन के साथ, तो इसको मैंने टिक किया और ओपन किया। अब ये यहाँ पर ये जो आप डायरेक्टरी देख रहे हैं, यहाँ पर इस फ़ाइल का जो है वो कस्टम लोडर बन चुका है। आपने उसको चेक करना है, यहाँ पर चेक करने की ऑप्शन है। तो पहले आप जाएं उस डायरेक्टरी पर यानी कि सी ड्राइव में, फिर UMT और यूनिसॉक मॉड्यूल और कस्टम लोडर डबल क्लिक से ओपन करना है। तो यहाँ पर आप देखें ये जो फ़ाइल है जिसको आपने कस्टम लोडर बनाया, तो आप इसको इस तरह चेक कर सकते हैं। इसमें फ़ाइल की मालूमात है, यानी कि IC कौन सा लगा हुआ है, एंड्रॉयड क्या है, तो ये तमाम की तमाम इसमें से आपको मालूमात मिल जाएगी। ये यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपन डिवाइस मैनेजर। जब हम कोई मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो हम ये चेक करने के लिए कि उसमें कौन सी चिप लगी हुई है और कौन सी पोर्ट पर कनेक्ट है, यानी कि USB पोर्ट पर जिस तरह मोबाइल कनेक्ट होता है, ये देखने के लिए कि मोबाइल जो है वो MTK है, SPD है या क्वालकॉम है, तो हम डिवाइस मैनेजर में जाकर उसको चेक करते हैं। उसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं कि ये जो ओपन डिवाइस मैनेजर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये डिवाइस मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह ये जो पोर्ट्स लिखा हुआ है, इस पोर्ट्स पर आपने क्लिक करके चेक करना है। जो भी आप नया मोबाइल कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा इस जगह पर। तो जिस तरह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो हम ये चीज़ भी देखेंगे। और डिवाइस मैनेजर को ओपन करने का दूसरा तरीका ये है, माई कंप्यूटर पर आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करना है। ये वही चीज़ ओपन हो जाएगी, ये जो पोर्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बहुत आसान है, यहाँ से आप सिंगल क्लिक के ज़रिए इस तरह ओपन डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो डिवाइस मैनेजर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। हर सॉफ्टवेयर करने वाले भाई को पता होना चाहिए कि डिवाइस मैनेजर में हम यहाँ पर मोबाइल कनेक्ट करके चेक करते हैं तो चिप का यहाँ से आसानी से पता चल जाता है। और मेक स्क्रीनशॉट, अगर आपने कोई मोबाइल फ्लैश किया है या किसी मोबाइल की फ़ाइल आपने कॉपी की है तो यहाँ पर ये जो लॉग फाइल होती है, यानी कि जिस तरह मोबाइल आपने कनेक्ट किया, जो फाइल लोड की, तो यहाँ पर ये इस तरह मोबाइल फ्लैश करते हैं तो जिस तरह फाइल राइट होती है तो वो तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही होती। और जब आप मेक स्क्रीनशॉट करेंगे तो आपका ये जो मुकम्मल जो ये सेटअप है इसकी एक फ़ोटो सेव हो जाएगी हालिया, जिस तरह ये अब बाय डिफ़ॉल्ट है। और ये फ़ाइल वगैरह जो आपने यहाँ पर की हुई है, आपने उसको तलाश कहाँ से करना है, ये आप देखें ओपन बैकअप फोल्डर। जब आप ओपन बैकअप फोल्डर करेंगे आप यहाँ पर देखें स्क्रीनशॉट। तो मैंने ये टेस्ट के लिए एक स्क्रीनशॉट पहले लिया था और ये एक स्क्रीनशॉट जो है वो बाद में ली है। तो आप देखें यहाँ पर कि ये
स्क्रीन शॉट जो है वो यहाँ पर मैंने ओपन किया है, फ़ोटो की शक्ल में स्क्रीन शॉट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आप क्लोज़ कर दें। अब ये जो सेटअप है, इस सेटअप के बारे में जो इन्फो है वो आप ले चुके हैं कि मोबाइल को किस तरह कनेक्ट करना है, और बाकी ये तमाम चीज़ें मैं आपको वन बाय वन करके तफसील से बता चुका हूँ। अभी तक भी अगर किसी भाई को सेटअप के किसी फंक्शन की समझ ना आई हो तो वो कमेंट करे, कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे मोबाइल को कनेक्ट कैसे करना है और मोबाइल को फ्लैश कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।